Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hope you all are fine. As you know, yesterday we read the summary of the poem from the Pied Piper of Himalayan, which is the lesson of the class 5th English book. I give you brief summary. Today we will read the poem and try to understand the meaning of the poem. First, I will read. Into the street the piper stepped, smiling first a little smile, as if he knew what magic slept in his quiet pipe the while. यानी पाइपर जो है वो गली के अंदर आया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उससे पता था कि जो ही वो मैजिक बजाएगा, जो ही वो जादू की वो म्यूज़िक बजाएगा, तो चूहे कैसे अपने बिल्लों से जो है अपने सुराखों से बाहर आएंगे। देन लाइक ए म्यूज़िकल एडप्ट, फिर वो एक मौसर संगीतकार की तरह, यानी फिर उसने अपना हुलिया जो है एक संगीतकार की तरह कर दिया। टू ब्लो द पाइप हिज लिप्स ही रिंकल्ड, यानी अब वो इस बीन को बजाने के लिए अपने होंठों को तैयार करने लगा। एंड ग्रीन एंड ब्लू हिज शार्प आइज ट्विंकल्ड, उसकी आंखें अब चमकने लगी, यानी उसकी हरी और नीली आंखें टमटमाने लगी, चमकने लगी। लाइक ए कैंडल फ्लेम वायर सॉल्ट इज स्प्रिंकल्ड, जैसे उसकी आंखें ऐसे चमकने लगी जैसे मोमबत्ती के लौ के ऊपर नमक छिड़क दिया गया हो। एंड एरे 3 shrills नॉट द पाइप uttered, यानी उसने पाइप में से निकलते 3 तेज़ सुर, यानी उसने उस पाइप को अब बजाने लगा तो उस पाइप से तेज़ सुर, तेज़ आवाज़ निकलने लगी। एंड द मटरिंग ग्रू टू ए ग्रम्बलिंग, और ये आवाज़ ऐसी निकलने लगी जैसे एक फौज रही हो बड़बड़ा, यानी जैसे चूहों की एक फौज अपने अपने बिलों से बाहर, जैसे जो ही इसने ये आवाज़ निकाली तो ऐसा लगा कि चूहों की फौज, यानी इस जादू की छड़ी में ऐसा जादू था कि जो ही ये बजाने लगा तो चूहों की फौज अपने अपने बिलों से बाहर आने लगा। ब्राउन रेड, ब्लैक रेड, ग्रे रेड, ट्रिनी रेड, यानी बहुत सारी किस्म के ग्रेव ओल्ड पाउडर्स, ग्रेव यंग फ्रिस्कर्स, फादर्स, मदर्स, अंकल्स, कजन्स, कुकिंग टेल्स एंड प्रिकलिंग विस्कर्स, फैमिलीज बाय टेन्स एंड डजन्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, हस्बैंड्स, वाइव्स, यानी सारे जो चूहे थे वो सब बिलों से बाहर निकलने, कोई किसी का बाप था, माएँ बहनें सब बाहर निकलने लगे, जो भी किस किस्म का था वो भी सब बाहर। फॉलोड द पाइपर फॉर देयर लाइव्स, वो पाइपर को फॉलो करने लगे। फ्रॉम स्ट्रीट्स टू स्ट्रीट्स ही पाइपर एडवांसिंग, यानी जो ही वो एक स्ट्रीट से दूसरी स्ट्रीट की तरफ जाता था वो आवाज़ जो है अपनी बजाने की आवाज़ वो चेंज करता था। एंड फॉर स्टेप्स दे फॉलो डांसिंग, और हर कदम पर ये चूहे इसके पीछे नाचते नाचते चलते। अनटिल दे केम टू द रिवर वेसर, जब तक वो रिवर वेसर के नज़दीक पहुँचे। वायर इन ऑल प्लंगड एंड पेरिशड, सबों ने छलांगे मारी, कहाँ? दरिया में, इस रिवर में, और सब के सब मर गए। सेव वन हु स्टॉट एज जूलियस सीसर, एक इनमें बच गया जिसका नाम था जूलिया सीसर, जिसका नाम था। सवान अक्रॉस एंड लिवर्ड टू कैरी, यानी वो तेरा और अपने आप को बचा गया। एज द manuscripts ही cherished टू राइट लैंड whom हिज कमेंट्री, यानी इसने ऐसा जादू चलाया जिसकी वजह से कि पूरे चूहे जो थे वो अपने बिलों से बाहर आए और इस जगह को इसने खाली कर दिया। यानी ये जो हमने पढ़ा, रॉबर्ट बर्नी ने इस पोएम को लिखा है
इस लेसन में पढ़ने के बाद हमें यह समझ आया है कि हेलमंड जो था, हेलमंड एक शहर था जो चूहों से भरा हुआ था। ये सब लोग चूहों की वजह से परेशान थे। अचानक एक आदमी आ गया। उस आदमी ने इस शहर के मेयर से ये कहा कि मैं ये चूहे यहाँ से आपके निकाल के देता हूँ, लेकिन आपको उसके लिए मुझे इनाम देना पड़ेगा। तो इस मेयर ने इससे वादा किया कि मैं आपको इनाम देता हूँ। तो इसने अपनी जादू की वो बीन बजाई, और बीन क्या ऐसी बीन बजाई कि सब चूहे जो थे वो बाहर आ गए, और उसने उनको अपने पीछे पीछे लिया, दरिया के सामने लिया, और सब उन्हें छलांग दरिया में मारी, और सब चूहे मर गए। इस लेसन